पहुंची हैं इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। उनके स्वागत के लिए वहां पर भारत की तरफ से भी लोग पहुंचे हैं और देखिए किस तरह उनका स्वागत हो रहा है। तो दिल्ली में मेहमानों का एक तरीके से कहिए जमावड़ा है और अब इटली के साथ भारत के जो रिश्ते हैं वो भी आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि हमने देखा भारत और इटली इस साल अपने द्विपक्षीय संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। भारत और इटली दोनों ही देश अब भारत प्रशांत प्रारूप के तहत एक दूसरे की मदद कर बहुआयामी विस्तार और इन सब समझौतों की दिशा में भी आगे कदम बढ़ाने के लिए तैयार दिख रहे हैं। तो इटली के प्रधानमंत्री पहुंची, इससे पहले अर्जेंटीना के राष्ट्रपति दिल्ली पहुंच चुके हैं। करीब 1:45 बजे ऋषि सुनक पहुंचने वाले हैं, शाम को जो बाइडेन पहुंचने वाले हैं। तो G20 समिट के लिए दिल्ली में मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। 18वीं ये बैठक है, 17 बैठकें हो चुकी हैं। 18वीं जो ये बैठक इस बार हो रही है G20 की, इसकी अध्यक्षता भारत को मिली है और ये तैयारियां अपने अलग अलग जगहों पर देखी होंगी। 200 से ज्यादा आयोजन जो है G20 को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में हुआ। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अर्जेंटीना के राष्ट्रपति से उस वक्त की मुलाकात जब वो पहुंचे हैं एयरपोर्ट। वहीं दूसरी तरफ इटली के प्रधानमंत्री का जबरदस्त स्वागत और भारत की संस्कृति, भारत की झलक हर जगह दिखेगा। इटली के साथ हमारे रिश्ते और बेहतर होते हुए ऑगस्टा वेस्टलैंड में जिस तरह का विवाद रहा, पैसों के लेन देन के आरोप लगे, दोनों देश अब उस दौर से उबर चुके हैं और रक्षा और सुरक्षा पर पड़ी जो खाई है उसको हटाने पर सहमत हो गए। यानी एक अच्छा रिश्ता इटली के साथ बनता हुआ। मौसमी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी है, भारत मंडपम में मौजूद है वो, उसके बाहर। मौसमी, यही वो जगह है जहां पर देखिए सारे राष्ट्राध्यक्ष पहुंचेंगे, मुलाकातों का दौर होगा, चर्चा के दौर की शुरुआत होगी। किस तरीके की तैयारी उस दौर के पहले देख रहे हैं आप? देखिए, भारत मंडपम पर सबकी नजरें होंगी और अभी हम लोग शटल सर्विस से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से प्रगति मैदान पहुंच चुके हैं। भारत मंडपम कुछ ही कदमों की दूरी पर। तो अर्पिता, बिल्कुल नजदीक से हम देशवासियों को भारत मंडपम, जो भारत की झलक, एक मिनी भारत की तस्वीर है, भारत की पौराणिक धरोहर से लेके भारत के इतिहास और भारत की जो प्रगति है उसकी झलक इस भारत मंडपम में मिलेगी। एक बेहद गर्व का लम्हा देशवासियों के लिए। और जाहिर तौर पे अगले 3 दिन तक जिस तरह का बंदोबस्त किया गया है, आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से आधुनिक तकनीक से लेस होके जो संवाद होगा उसकी पूरी तकनीक जो है वो आधुनिक रहेगी। किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए गए, आप देखिए यहाँ पे लगातार सिक्योरिटी चेक हो रहा है। तमाम पत्रकार ना सिर्फ देश दुनिया के आए हैं बल्कि जो भी डेलीगेट्स हैं या फिर जो काम कर रहे हैं, सब सिक्योरिटी के मद्देनजर चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं। इस तरह से आप देखिए कि जब ये वाला गेट इस तरह से काफी भव्य और सुंदर नजर आ रहा है, तो अभी हम लोग आपको दिखाएंगे कि जो भव्य नटराज की जो मूर्ति है वो किस तरह से भारत की चमक धमक और रौनक को पर चार चांद लगा रही है। ये तस्वीर भारत मंडपम की, जिसको प्रधानमंत्री ने कहा, खुद ही कहा था कि ये एक ऐतिहासिक क्षण है और भारत मंडपम जो है भारत की गाथा का बखान करेगा। तो अर्पिता, दिल्ली तैयार है, लाल कारपेट रोल आउट कर दिया गया है। आप देख रहे हैं कि इटालियन डेलीगेशन पहले ही पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति शाम तक पहुंच जाएंगे और द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। लगातार 15 बाइलैटरल्स प्रधानमंत्री जो है एड्रेस करेंगे, मुलाकात करेंगे तमाम देशों के मुखियाओं से और उसके साथ साथ G20 का एजेंडा भी भारत पूरी मुखरता से और पूरी तरह से आगे रखेगा। कहीं भी कोई रोड़ा ना हो, इसके लिए भारत पूरी कोशिश लगाए हुए है और जाहिर तौर पे एक तरीके से दो धुरियों के बीच में भारत एक अहम भूमिका निभाते हुए। अर्पिता, बिल्कुल। और आप क्योंकि भारत मंडपम में हैं और यहाँ पर अलग तरीके की तैयारी हुई है, यहाँ पर मौसमी टेक्नोलॉजी के साथ साथ किस तरह हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं का संगम है, ये भी हम देख पा रहे हैं। क्योंकि एक तरफ तो AI होगी जो वेलकम करेगी भारत के ही अंदाज में, दूसरी तरफ 5000 साल का लोकतांत्रिक इतिहास दिखाने के लिए ये वॉल ऑफ डेमोक्रेसी होगी, जिसमें सारे मेहमान जो हैं वो समझ पाएंगे भारत को। ये सारे प्रयास, ये सारी कोशिश दिख रही है।
बिल्कुल, देखिए सारा प्रयास और कोशिश इस तरफ भी है कि वन अर्थ, वन फ्यूचर, वन फैमिली, जो वासुधैव कुटुंबकम का थीम है उसके मद्देनजर देखिए आपकी लगभग 29 देशों की जो कलाकृतियां हैं, या जैसे मैग्ना कार्टा है, चार्टर ऑफ फ्रीडम यूएस का है, मोनालिसा है, इस तरह से दुनिया देश के हर एक देश का कोई ना कोई जो है सिंबल यहाँ पे दर्शाया भी जाएगा डिजिटल तौर से भी। और आप देखिए कि अभी हम लोग जहाँ पे हैं ये एंट्री पॉइंट है अर्पिता, और दर्शकों को भी बता दें कि किस तरह से सुरक्षा को लेकर जो एहतियात बरते गए हैं उसका आप नमूना यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोहिबिटेड आइटम्स ये है, अलाउड नहीं है। उधर आप देखिए कि गोल्फ कार्ट्स चल रही हैं, और इस तरह से जो भी पत्रकार हैं या जो जिनको भी अपने गंतव्य जिस हॉल में पहुंचना है वहां पे जाने के लिए, पीछे आप देखिए तो किस तरह से उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूरब से लेके पश्चिम तक भारत के जो भिन्न भिन्न संस्कृति और सभ्यता है उसका जीता जागता नमूना यहाँ पे जो ऐतिहासिक धरोहर है, जो पौराणिक धरोहर है, जो आर्थिक प्रगति है, जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, किस तरह से भारत वर्ल्ड फोरम पे एक अग्रणी देश के तौर पे, एक वर्ल्ड लीडर के तौर पे अपनी भूमिका निभा रहा है, ये पूरी तरह से दर्शाने की कोशिश है अर्पिता। और जिस तरह से आपने बोला कि वॉल ऑफ डेमोक्रेसी होगी, हमारे लोकतंत्र के जश्न को भी जो है भारत आगे रखेगा, एक ऐसे पावर के तौर पर जो सबकी बात कहता है, और खास तौर से जो डेवलपिंग देश है, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है, उनकी पैरवी किस तरह से भारत कर रहा है। देखिए अफ्रीकन यूनियन का सवाल यहाँ पे आ जाता है, और किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये महत्वाकांक्षी सोच थी। उन्होंने सबसे पहले अफ्रीकन यूनियन को इंक्लूड करने के लिए खत लिखा था, और आज उस दिशा में अगर ये G20 समिट बढ़ता है, अफ्रीकन यूनियन को इंक्लूड करता है, 55 देश है वहां पे, तो किस तरह से भारत के नेतृत्व और लीडरशिप का ये एक बहुत जीता जागता नमूना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए खुद एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी